अब देखना बेटा, ये सवाल है सैंपल स्पेस क्या था। एक कहता है तुमने एक डाई लिया, नहीं सॉरी, अच्छा रोल कर दिया, थ्रो कर दिया, ठीक है। एक डाई को बच्चा तुम थ्रो करोगे, सैंपल स्पेस क्या आ सकता, या तो 1 आएगा, नहीं यार ध्यान से सुनो, एक डाई है लेकिन तुमने बदतमीजी कर दी, 2 बार थ्रो कर दिया। 2 बार थ्रो करने का मतलब कितना सैंपल स्पेस बन गया, 36, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, 2 1 2 2 2 3, ये लम्बा वाला बन गया। ठीक है मैं नहीं बना रहा। मेरे सुन तो ले बेटा, अभी मैं सैंपल स्पेस की बात कर रहा दीदी। ये सैंपल स्पेस बना 1,1 1,2, अब मैं नहीं लिख रहा आगे का, डॉट 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 1,6, डॉट 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 6,1, डॉट 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 6,6। ये सब डॉट हैं, ये सब डॉट हैं, ठीक है बेटा। चलो ये बन गया तुम्हारा सैंपल स्पेस, बन गया। अब इसके बाद में ये कहानी स्टार्ट करता है, कहता है द सम ऑफ द नंबर्स अपियरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6। ये चीज तो यार ऑलरेडी गिवन है ना, ये चीज तो ऑलरेडी गिवन है ना। और निकालना है क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट नंबर 4 हैज अपियर्ड एटलीस्ट वंस। कम से कम, तुम ही लोग पढ़ लो, पढ़ लो, हम चिल्ला चिल्ला के गला फाड़े दे रहे हैं। बात नहीं, डिस्कस मत करो ना, डिस्कस तो करते ही नहीं है, टेस्ट में किया करो, उसकी बात किया करो। तो मैं सैंपल स्पेस 2 अज्यूम कर रहा हूं। मान ले बेटा मैंने ई सैंपल स्पेस अज्यूम किया, ई अज्यूम किया, नंबर हमें चाहिए कम से कम 4 एक बार आना चाहिए, तो मैं लिखूंगा नंबर 4 appeared एट लीस्ट वंस। ये तो बेटा मैंने जो लिखा, ये लिखा मैंने सैंपल स्पेस ई लिखा, ऐसे ही मैं एफ लिखूंगा। एफ सैंपल स्पेस वो है जो ऑलरेडी गिवन है। सम कितना गिवन है, तो मैं लिख सकता हूं सम इज 6, सम इज 6। ये तो गिवन है ना पहले से। अगर मैं सम की बात करूं, सैंपल स्पेस एफ की बात करूं, तो सैंपल स्पेस एफ में बताओ सारे बच्चे, सम 6 कब कब हो सकता है। तो पहली लाइन, तो एक हो सकता है 1,5 बेटा, बस एक लाइन में एक ही होगा। फिर हो सकता है 2,4, फिर हो सकता है बेटा 3, फिर हो सकता है 4,2, यही तो हो सकता, इसके अलावा कोई भी नहीं हो सकता, ठीक है। पूछ लेता हूं बेटा, तुम में से कोई कॉफी पिएगा, एक लड़की ये पिएगी भैया, और कोई एक ये भी पिएगी, 2 बच्चे पिएंगे, ठीक है। एक्चुअली तुम लोग ये मत सोचना तुम्हें कॉफी ऑर्डर ऑफर की जा रही है। एक्चुअली क्या होता है बेटा, दूध मंगाते थोड़ा ज्यादा, वो बच जाता है, तो फिर अब क्या फेंकना अच्छा नहीं लगता, तो तुम लोगों के ऊपर फेंक दिया जाता है ना। ये रिकॉर्ड भी हो रहा है। सुन बेटा, ये हो गया तुम्हारा एफ। अब ई, ई का अगर सैंपल स्पेस लिखोगे तो वो कहता है नंबर जो 4 है वो कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। तो मैं ई का अगर सैंपल स्पेस लिखूं तो 4 एक बार आना चाहिए। पहली लाइन में 4 कितनी बार आएगा, सिर्फ एक जगह, 1,4। दूसरी लाइन में बता बच्चा 2,4, तीसरी लाइन में 3,4, चौथी लाइन में 4,1, 4,2, 4,3, 4,4। क्यों, एट लीस्ट तुम्हारे नंबर 95 आने चाहिए, तो 96 आ गए तो कॉपी फाड़ के फेंक दोगी, मतलब उससे ज्यादा तो आ सकते हैं ना। 4,4, 4,5, 4,6, 5,4, 6,4। बेटा समझ में आया, ये तुमने ई का सैंपल स्पेस लिख दिया। इंटरेस्टिंग चीज ये है, हमें तो वो भी तो चाहिए, ई और एफ का इंटरसेक्शन भी तो चाहिए। तो इन दोनों का अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूं, ई इंटरसेक्शन एफ निकालूं, कॉमन कौन कौन है इसमें बेटा, 2,4 एक तो कॉमन होगा। देखो कॉमन की बात करें, एक तो ये कॉमन है, 4,2, 4,2 कॉमन, बस 2 ही चीजें कॉमन है। तो जो मैंने यहां लिख दिया 2,4, 4,2, इतना लिखा, बहुत आसान है। अब इनकी प्रोबेबिलिटी लिखना बड़ा आसान, देखना बेटा, ये लिखने में ही टाइम वेस्ट होता है। अगर मैं बात करूं प्रोबेबिलिटी ऑफ, सबसे पहले बात करता हूं ई की, सॉरी एफ की,
प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ, बेटा एफ को चेक करना, 1 2 3 4 5, 5 है ना, तो 5/36 बच्चा इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई। 36 क्यों? क्योंकि सैंपल स्पेस में 36 एलिमेंट थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए, ई इंटरसेक्शन एफ चाहिए। बेटा कितना काउंट करना, इंटरसेक्शन में कितने आए, 2 ही तो आए, तो 2/36 आ गया। नहीं मत करो मत करो, अब वो अच्छा लग रहा, मत करो। नेक्स्ट तुम्हें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ चाहिए, क्योंकि प्रोबेबिलिटी चाहिए एटलीस्ट 4 एक बार आना चाहिए, और ये गिवन हो सम 6 है, तो मैं लिखूंगा ई अपॉन एफ। तो ये बनेगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू कितनी है, 2/36, 2/36, और एफ की वैल्यू है बच्चा 5/36। बेटा 36 से 36 कैंसिल आउट हो गए, तो 2/5 इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई आपत्ति? समझ में, यही आंसर था बेटा। चेंज करें इसको? कौन सा, दोबारा बोल बेटा। हम्म, ध्यान से देखो, 1 सेकंड रुकना बेटा। वो नहीं नहीं बेटा, ध्यान से पढ़ो। वो लड़की थोड़ी कंफ्यूज हो गई, ध्यान से पढ़ बेटा, ध्यान से पढ़। कौन सी चीज हो चुकी है? वो तुमसे कह रहा है सम ऑफ द नंबर अपियरिंग इज ऑब्जर्व टू बी 6, सम चेक किया गया वो 6 निकला। पूछा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर 4 हैज अपियर्ड एटलीस्ट वंस। यहाँ पे तुम्हें जो लगा है ना पास्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू जो लगा है सेंटेंस, तो उससे तुम्हें लग रहा है कि ये हो चुका है। एक्चुअली अरे पूरा क्वेश्चन ही हो चुका है, ये जो डाई वगैरह थ्रो कर चुके हो ना तुम, थ्रो करने के बाद पूछा जा रहा है ना एक तरीके से। ये पूछा जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, बताओ बेटा जब 4 अपियर्ड हुआ हो एटलीस्ट वंस, कम से कम एक बार, और सम ऑलरेडी आ चुका हो 6। समझ में आ गया? कन्फ्यू किस में क्यों होता, होता क्यों? ऐसा ऐसा नहीं ना, ऐसा बेवकूफ़ी की तरह थोड़ी नहीं पूछा जाएगा। और अगर होता, मान लो ये लड़की ने बोला कि वो कहता है कि अगर होता एट मोस्ट 4 अकर्स वंस, क्या था, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार 4 होता, तो बेटा मैं क्या करता, मैं ये सारे केस लेता। नहीं, 4 भी नहीं होता, और मैं इसमें वो केस भी लेता जिसमें 4 बिल्कुल ना होता। एटमोस्ट वाले में हम क्या करते हैं, वहां से 0 तक कंसीडर करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि तुम्हारे एग्जाम में एटमोस्ट 2 क्वेश्चन गलत होने चाहिए, तो या तो 2 हो जाए, या 1 हो जाए, या फिर 1 भी ना हो। तो एटमोस्ट के केस में फिर वो सारे नंबर लिखते जिनमें 4 एक बार भी नहीं आया होता। ठीक है, चेंज करें। नेक्स्ट सवाल बेटा, टूट पड़ो, बहुत बढ़िया सवाल है, देखना बेटा। क्वेश्चन लिख लिया? हाँ हो गया बेटा, इधर देखो, क्वेश्चन लिख लिया। अब क्वेश्चन को ध्यान से देख बेटा, इसका सैंपल स्पेस क्या है। ये कहता है 12 कार्ड्स हैं, 12 कार्ड हैं, और 12 कार्ड को तुमने एक बॉक्स में क्या किया, पहले कार्ड के ऊपर लिखा 1, दूसरा कार्ड है उस पर लिखा 2, तीसरे कार्ड पे 3, डॉट सब पे लिखते गए, और सब कार्ड एक बॉक्स में डाल के कर दिए, घुमा दिए सारे के सारे। तुमने सारे के सारे मिक्स कर दिए। मिक्स करने के बाद में क्या किया बेटा, फिर तुमने एक कार्ड निकाला। पहले सारे के सारे मिक्स कर दिए, अब एक कार्ड निकाला। इट इज नोन दैट नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। ये तुम्हें पहले से पता है, ये तुम्हें पहले से पता है कि जो तुमने कार्ड निकाला वो ग्रेटर देन 3 है। इसका मतलब 3 नहीं ले सकते, ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो मैं 3 लेता, तो 3 नहीं ले सकते, तो कौन कौन से नंबर ले सकते हो, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 तक ले सकते हो। पूछा है प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो इवन नंबर है। सबसे पहले तो हम सैंपल स्पेस लिखेंगे। सैंपल स्पेस क्या बन गया बेटा इसका, 1 2 डॉट 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 12, ये तो बन गया सैंपल स्पेस। अच्छा, इसके बाद में अब 2 हैं, एक ई है। ई क्या है बेटा, वो कहता है नंबर कैसा होना चाहिए, इवन नंबर, इवन नंबर आना चाहिए। और एफ क्या गिवन है, नंबर ग्रेटर देन 4, सॉरी नंबर ग्रेटर देन 3, नंबर ग्रेटर देन 3 आना चाहिए, 3 आना चाहिए। मेरा एक सवाल है, ई इंटरसेक्शन एफ क्या होगा।
मैं ऐसे नहीं लिखूंगा, मैं गलत तरीके से लिख रहा हूँ। बेटा सबसे पहले मेरे को ई का सैंपल स्पेस बताओ, तो ई का मतलब है इवन नंबर है कितने टोटल, 2 4 6 8 10 12। तो मैं लिखूंगा 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ बेटा। एफ का सैंपल स्पेस क्या है, ग्रेटर देन 3 नंबर चाहिए ना, तो 4 है। क्यों लड़ रहे हो, एक नंबर जैसे मैं भूल गया तो मार करोगे क्या? ये आ गया बेटा, नंबर ग्रेटर देन 3 आ गया। अगर मैं इन दोनों का इंटरसेक्शन पूछूं तुम्हें, ई इंटरसेक्शन एफ, तो इंटरसेक्शन का मीनिंग कॉमन नंबर कौन कौन से हैं। तो बेटा एक तो इन दोनों में 4 कॉमन है, एक तो इन दोनों में 6 कॉमन है, एक इन दोनों में 8 कॉमन है, 10 कॉमन है और 12 कॉमन है। तुम ऐसे डिब्बे मत बनाना, ठीक है। तो तुम्हारे नंबर कॉमन हो गए 4, 6, 8, 10, 12। ये हो गए तुम्हारे कॉमन नंबर हो गए। अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी बताओ बेटा एफ की, देखो साफ साफ यहां दे रखा, इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3। तो इसका मतलब मोर देन 3 तो यही लिए ना, तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो बेटा पहले से गिवन है। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी एफ की निकालूं तो काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9/12। ठीक है, इनको कट्टी पिट्टी के पीछे मत पड़ जाया करो शुरू में, बहुत अच्छा लग रहा है वो। नेक्स्ट, अगर मैं निकालूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, बेटा ई इंटरसेक्शन एफ कितना है, 1 2 3 4 5, ये आ गया 5/12। 12 क्यों, क्योंकि सैंपल स्पेस में टोटल 12 एलिमेंट्स थे, ठीक है। इसके बाद में तुम्हें इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी पूछी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पूछा है, एफ ऑलरेडी हो चुका है, तो इसमें हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाएंगे, ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। बेटा इन दोनों का इंटरसेक्शन आया 5/12 डिवाइडेड बाई 9/12। बेटा 12 से 12 कट्टी पिट्टी हो गया, तो आंसर क्या आ गया, यही आंसर आया था तुम लोगों का। बहुत बढ़िया, आगे बढ़े, नेक्स्ट सवाल करेंगे। अब ध्यान से सुनना बेटा, क्वेश्चन में गिवन क्या था, ये कहता है कि एक स्कूल है जिसमें 1000 लड़कियां, सॉरी 1000 स्टूडेंट हैं, टोटल 1000 स्टूडेंट है, 430 गर्ल्स हैं, ठीक है। इट इज नोन दैट आउट ऑफ 430 10% गर्ल्स हैं वो क्लास 12th में पढ़ रही, ठीक है, मान लेते हैं। स्कूल क्या डॉन बॉस्को बोल दें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन रैंडमली स्टडी इन क्लास 12th गिवन दैट स्टूडेंट एक गर्ल है। बेटा क्वेश्चन को समझना, क्वेश्चन बहुत आसान है, ध्यान से सुनो। एक स्कूल है, उसमें टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है बच्चा, वो 1000 बच्चे हैं टोटल, क्लास 1 से लेके, मोबाइल रख दे बेटा, हाँ हाँ वो रख देना, वो हमारे कर लेंगे, मेरे को कर लेंगे बाद में। क्लास 1 से लेके 12th तक सारी क्लासेस को मिला के नंबर ऑफ स्टूडेंट 1000 है, और 1000 में बेटा 1000 में 430 गर्ल्स हैं। अगर 430 गर्ल्स हैं तो बाकी की 570 क्या है, बॉय हैं। कहता है ये गिवन है कि आउट ऑफ 430, जो टोटल लड़कियां 430 हैं उसमें 10% गर्ल्स क्लास 12th में पढ़ रही हैं। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं बेटा, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, टोटल स्टूडेंट्स हैं 1000, टोटल स्टूडेंट हो गए 1000। टोटल गर्ल्स कितनी है, टोटल गर्ल्स हैं बच्चा 430, टोटल गर्ल्स हैं 430। अच्छा, क्लास 12th में गर्ल्स कितनी हैं, गर्ल्स इन क्लास 12th, क्लास 12th में कितनी है, तो क्लास 12th में अगर मैं देखूं बेटा, क्लास 12th रोमन में लिखा है, कैसे लिखा, हाँ, तो क्लास 12th में कितनी है, तो वो है 10% ऑफ दिस। 10% कैसे निकालोगे, 10/100 इंटू दिस, तो ये बन जाएगा बेटा 10/100 इंटू 430। ये कट्टी पिट्टी कर दिया बेटा, 43 गर्ल्स हैं। 43 जो गर्ल्स हैं वो कौन सी क्लास में पढ़ रही हैं, 12th में पढ़ रही हैं। अब क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन कहता है तुम गए और तुम जाके एक स्टूडेंट को तुम बाहर लेके आए क्लास में से, तो बताओ कि, अच्छा गिवन दैट, और वो जो स्टूडेंट थी वो लड़की थी, तो बताओ ये क्लास 12th की ही थी। तो मैं ऐसा करता हूं, दो सैंपल स्पेस लिखता हूं, एक बेटा मैंने ई लिखा, ई सैंपल स्पेस वो है जो मेरे को निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट चूजन स्टडी इन क्लास 12th, तो मैं लिख रहा हूं
क्लास 12th। और गिवन क्या है बेटा, उसको मैं एफ लिख दे रहा हूं। क्या गिवन है कि वो गर्ल स्टूडेंट है। स्टूडेंट इज अ गर्ल। इतना समझ में आया? बहुत आसान आसान है। अच्छा, बेस थ्योरम की तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इतना लिखने के बाद में मेरा एक सवाल है सारे बच्चों से, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि प्रोबेबिलिटी बताओ बेटा, पहले इनका दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लेते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब है कि वो क्लास 12th का बच्चा होना चाहिए और लड़की भी होनी चाहिए। तो क्लास 12th में कितनी लड़कियां हैं? वेरी गुड। तो 43 अपॉन में क्या रहेगा? अपॉन में क्या रहेगा? नहीं भाई, टोटल स्कूल में कितने बच्चे हैं? तो अपॉन में रहेगा 1000। ये बन गया प्रोबेबिलिटी, इन दोनों का इंटरसेक्शन, मतलब लड़की भी होनी चाहिए, क्लास 12th की भी होनी चाहिए, विद रिस्पेक्ट टू द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देखते हैं ना। अच्छा, नेक्स्ट। अब मैं लिखता हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। एफ क्या है? स्टूडेंट लड़की होनी चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, टोटल लड़कियां कितनी हैं? तो 430 अपॉन 1000 है ना। 430 अपॉन 1000 ये आ गया। इसके बाद में बेटा फॉर्मूला लगा दो, आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला में चाहिए क्या तुम्हें? तुम्हें चाहिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई अपॉन एफ होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। ई इंटरसेक्शन एफ कितना है बेटा? और इसको ज्यादा सॉल्व करने के चक्कर में मत रहा करो। देख बेटा, लास्ट में तो कैलकुलेशन में प्रोबेबिलिटी में हमेशा कैंसिल आउट होगा ही। तो यहाँ पे मेरा मन तो ये कर रहा था, 0 से 0 काट दो, ये काटना मत। देख बेटा, 1000 से 1000 कट्टी पिट्टी कर दिया, ये आ गया 43 डिवाइड बाई 430। बेटा 43 से ये 10 टाइम्स कैंसिल, तो आंसर आ गया 1/10। समझ में आया? 1/10 को चाहो तो 0.1 भी लिख सकते हो। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया। जल्दी करो। इतना लिखा बेटा। अब देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम लोग लिखोगे नहीं, एनसीईआरटी का ही सवाल है। बेटा मोबाइल यूज कर रहे क्या? कोई नहीं बेटा, मार्क्स नहीं आएंगे तुम्हारे। नहीं बेटा, ये मम्मा को मैसेज, नेक्स्ट क्लास से एक भी बच्चा अपना मोबाइल नहीं लाएगा, ठीक है? और लेके भी आता तो बैग में रखो, नहीं तो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, फिर मम्मी पापा को भेजना लेने के लिए। अच्छा लगेगा, पापा मोबाइल लेने आ रहे हैं। देख बेटा, क्वेश्चन पढ़ लो, क्वेश्चन लिखो मत, सिर्फ क्वेश्चन को रीड कर लो। बिल्कुल आसान सवाल है, सारे बच्चे पढ़ो तो बेटा अच्छे से। क्या कह रहा है ये सवाल? पढ़ो। ये हाँ हाँ, बुक का ही क्वेश्चन है, कोई बुक का ही है, तुम पढ़ो ना बेटा, एक बार में समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन किसी की समझ में आ गया हो तो बेटा मेरे को समझा दो। कौन समझाएगा बोलो? जल्दी जल्दी अंग्रेजी पढ़ो इसको। माइक में बताएगी? नहीं बताएगी माइक में, चल ठीक है। जैसे एसबीआई होती है, पंजाबी नेशनल बैंक होती है, वैसे। तुम्हारी मैं सुनेगा ही नहीं। हाँ, जो बच्चा मोबाइल यूज करता उसकी कौन सुनेगा। सुन बेटा, एक तुम्हारे पास में क्या है, क्वेश्चन बैंक है, मतलब ढेर सारे हैं क्वेश्चन। अब उसमें क्या दे रखा, 300 इजी ट्रू फॉल्स है। जैसे मैं भी पेपर बनाता हूँ, मैं क्या करता हूँ, मेरे को 2 चैप्टर के अगर एमसीक्यू डालने होते हैं तो मैं क्या करता हूँ, सिर्फ 2 चैप्टर की बात कर रहा हूँ, तो 20 एमसीक्यू डालने, तो मैं जानबूझ के 8 या 7 एमसीक्यू रखता हूँ नॉर्मल टाइप के, इजी टाइप के, और 3 एमसीक्यू हमेशा मैं थोड़े से टफ डालता हूँ हमेशा। तो ऐसा ही यहाँ पे जो ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है उसमें बेटा 300 ट्रू फॉल्स इजी हैं और 200 थोड़े से टफ हैं, ट्रू फॉल्स थोड़े से टफ लेवल के। बात करते हैं 500 इजी, इसके पास बेटा एमसीक्यू क्वेश्चन है और 400 थोड़े से टफ क्वेश्चन है। अच्छा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इफ अ क्वेश्चन इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, तुम गए, एक क्वेश्चन तुम्हें सिलेक्ट करना है क्वेश्चन बैंक से, कोई एक क्वेश्चन। क्वेश्चन व्हाट इफ द प्रोबेबिलिटी दैट, व्हाट इज द होगा बेटा वो पता नहीं, जो भी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी एन इजी क्वेश्चन
प्रोबेबिलिटी पूछिए तुम्हें इजी क्वेश्चन की और गिवन क्या है कि ये एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, तो इसको पहले हम बनाते हैं। कैसे? मान ले बच्चा मैंने यहां लिखा मैंने यहां मैंने लिख दिया, चलो इजी क्वेश्चन, यहां लिख दिया इजी क्वेश्चन, और यहां थोड़े से टफ लेवल के हैं ना बेटा, तो मैंने डिफिकल्ट क्वेश्चन कर दिया, डिफिकल्ट वाले यहां लिख दिए। यहां पे बेटा मैंने लिख दिया ट्रू फॉल्स क्वेश्चन और यहां लिख दिया मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन। ध्यान से देखना, अभी अभी देखो मैं टेबल बना रहा हूं। एक बात बताओ, टोटल इजी क्वेश्चन ट्रू फॉल्स कितने हैं? 300। बेटा इजी क्वेश्चन एमसीक्यू कितने हैं? 500। बेटा डिफिकल्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स कितने हैं? 200। बेटा डिफिकल्ट क्वेश्चन एमसीक्यू कितने हैं? 400। अब मैं तुम्हें पूछूं कि टोटल डिफिकल्ट क्वेश्चन कितने हैं, टोटल डिफिकल्ट कितने, तो तुम कहोगे सर 200, 400, 600। और टोटल इजी कितने हैं, तुम कहोगे 800। मैं बोलूं टोटल एमसीक्यू कितने, तुम कहोगे सर ये हो गए कितने, 900। और टोटल ट्रू फॉल्स कितने हो गए? अच्छा अब ध्यान से सुनना, इतनी मेरे को पता नहीं अभी, रुको, ठीक है मैम। अच्छा इतना लिखा, अब क्वेश्चन को पढ़ो। वो कहता है प्रोबेबिलिटी बताओ कि इट विल बी एन इजी क्वेश्चन। तो हमने ई एक सैंपल स्पेस माना इजी क्वेश्चन का, इजी क्वेश्चन, और एफ क्या गिवन है? इट इज गिवन दैट इट इज एमसीक्यू क्वेश्चन। तो एफ का मतलब है ये बच्चा एक एमसीक्यू क्वेश्चन है, ठीक है, ये एफ हो गया। सबसे पहले बेटा जो चीज गिवन है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। तो मैं अगर बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ बताओ, टोटल एमसीक्यू हैं कितने? क्या बात है, टोटल एमसीक्यू बेटा है, टोटल एमसीक्यू है 500 प्लस 400 दैट इज 900। तो टोटल एमसीक्यू हो गए 900 और डिवाइडेड बाय टोटल क्वेश्चन कितने हैं? 1000 नहीं है भाई, टोटल क्वेश्चन ऐड करके देखो ना छोटू, सारे क्वेश्चन ऐड करो, 1400 क्वेश्चन बन रहे हैं ना टोटल, ये बन गया। ऐसे ही अगर मैं बोलूं प्रोबेबिलिटी ऑफ इजी क्वेश्चन भी होना चाहिए और एमसीक्यू क्वेश्चन भी होना चाहिए। बेटा इजी क्वेश्चन कितने और एमसीक्यू भी हो? देखो इजी भी हो एमसीक्यू भी हो, इजी भी हो एमसीक्यू भी हो, तो 500 डिवाइड बाई 1400। इतना आया समझ में? आगे देखो, अब क्या है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या था? ई अपॉन एफ होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ। बेटा इन दोनों का इंटरसेक्शन आया 500 डिवाइडेड बाई 1400, और एफ की वैल्यू अभी गरम गरम निकाली है बेटा 900 डिवाइडेड बाई 1400। देख बेटा ये तो कैंसिल आउट हो गया, इस पूरे से ये कट्टी पिट्टी हो गया, तुम्हारे पास आ गया 500 डिवाइड बाई 900। बेटा 0 से 0 कैंसिल, तो 5/9। कितने बच्चों का आंसर सही आया था, हाथ उठाना बेटा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतना समझ में आ गया। चलो इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे बेटा। चलो बाय बाय।